Good morning, dear students. Today's topic is inverse of cosec function. It is clear from the graph. देखिए, मैंने आप लोगों को ग्राफ एक्सप्लेन जरूर नहीं किए हैं, लेकिन अगर ग्राफ से देखते हैं तो f सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई के मल्टीपल्स, पाई के सभी मल्टीपल n बिलोंग्स टू z टेंड्स टू r डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x इज ए मैनी वन इंटू फंक्शन. ये मैनी वन इंटू फंक्शन है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इनवर्टिबल. एंड एफ सच दैट आर माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड टेंड्स टू आर माइनस ओपन ट्रबल माइनस 1,1 इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन. अगर सेट ऑफ रियल नंबर से इतनी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन बन जाता है, लेकिन हमको तो 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए. इफ़ वी कंसीडर, अगर इसके डोमेन को हम इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दें, एफ सच दैट -90 टू 0 यूनियन 0 टू 90 क्लोज इंटरवल पर माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट. अगर सेट ऑफ रियल नंबर में से इतना इंटरवल अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट आता है. देन इट इज़ ए बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मीन्स होता है इट इज़ 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, हेंस इट इज़ इन्वर्टिबल. द इनवर्स ऑफ cosec is denoted by cosec inverse and is defined as cosec inverse x is equal to theta, then cosec theta is equal to x for all theta belongs to -90, 0 union 0 to 90 and x belongs to -infinite to -1 union 1 to infinite. Also cosec inverse cosec theta is equal to theta for all theta belongs to -90, 0 union 0, pi upon 2 and cosec inverse x is equal to x for all x belongs to -infinite to -1 union 1 to infinite. अगर ये कंपोजिशन cosec इन्वर्स से होता है तो x cosec इन्वर्स के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए. अगर ये cosec के साथ कंपोजिशन होता है तो cosec के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए. अब इस पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आते हैं. cosec थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -90 टू 0 एंड 0 टू पाई अपॉन 2. अगर अलग अलग देखेंगे आप तो डिक्रीजिंग है, लेकिन कंबाइन करके देखते हैं, यूनियन से कंबाइन करके देखते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है. cosec इनवर्स x इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फानाइट टू -1 एंड 1 टू इन्फानाइट. देखिए एंड लगा हुआ है, अलग अलग देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर कंबाइन करके यूनियन में देखते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x इज पाई अपॉन 2 which attains at x is equal to 1. The minimum value of cosec inverse x is minus pi upon 2 which attains at x is equal to -1. इतना तो ये cosec का इन्वर्स है. Now see inverse of cot function f such that r minus n pi n belongs to z tends to r is a many one on two function. ये many one on two function है, लेकिन हमको चाहिए 1 on 2. If we consider cot, देखिए इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई में टेंड्स टू आर, देन इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस इनवर्टिबल. द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज डिनोटेड बाय cot इनवर्स एंड इट इज डिफाइंड एज cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू x फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड x बिलोंग्स टू r. द ब्रांच ऑफ cot इनवर्स r टेंड्स टू 0 टू पाई is called the principal value branch and value of cot inverse is given x is called the principal value. Now some useful results. Cot x is decreasing function on 0 to pi. Theta 1 less than theta 2 implies that cot theta 1 more than cot theta 2. ये decreasing function है 0 से pi में. Cot inverse x decreasing function है on r. Therefore x1 less than x2. Therefore cot inverse x1 is more than cot inverse x2. For all x belongs to r, the value of cot inverse x lie between 0 and pi. Cot inverse x does not attain the maximum value 0 and maximum value pi at points in r. Now today's homework, आज का होमवर्क में एक्सरसाइज 4.4 इसके सभी क्वेश्चन 1 2 3 ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है
और कीप रिवाइजिंग, इसको आप रिवाइज कीजिए। यहाँ तक सभी इन्वर्स फंक्शंस को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं आपको वन बाय वन इनके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।